फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी लेकर आया हूँ इसमें हर पल आप गैस करने की कोशिश करते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन क्लाइमेक्स में पता चलेगा कि आप सही थे या गलत। 1860s में एक न्यूज फैलने लगी कि गांव की लड़की 4 महीने से कुछ नहीं खा रही, लेकिन वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। साइंस में इसका कोई जवाब नहीं मिलता और गांव वाले उसे भगवान मानने लगे हैं। क्या सच में ये लड़की बिना खाई जिंदा है और इसके पीछे वैसे रहस्य क्या छिपे हुए हैं, ये सब पता लगाने के लिए मूवी की हीरोइन आती है। क्या वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाई? ये जानने के लिए इस मूवी को एंड तक जरूर देखिए, जिसका नाम है द वंडर। मूवी की शुरुआत में लिज नाम के एक नर्स को दिखाते हैं जो इंग्लैंड से आयरलैंड के एक छोटे से गांव जा रही है। उसे उस गांव में अना नाम की एक बीमार लड़की की देखभाल करने के लिए बुलाया गया है। लिज उस गांव के एक होटल में जाती है क्योंकि होटल ओनर ने उसके रहने का इंतजाम किया है। ओनर की पत्नी लिज को उसका कमरा दिखाती है और बताती है कि तुम एक नन के साथ ये कमरा शेयर करोगी, ठीक है। लिज किसी के साथ कमरा शेयर नहीं करना चाहती, पर उसके पास और कोई रास्ता होता नहीं। अगले दिन वो नीचे आती, ओनर की बेटियां पूछती है क्या आप भी अना पर रिसर्च करने आई हैं? लिज हैरान होती है क्योंकि वो एक नर्स के तौर पर अना की देखभाल करने के लिए आई है, तो ये लड़कियां किस रिसर्च की बात कर रही हैं? लिज नाश्ता करने बैठती है तो अचानक होटल का ओनर उसे बुलाता है कि कमेटी मेंबर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लिज बिना खाए चली जाती है। फिर वो लिज को एक कमेटी के सामने लेके जाता है। बीच में एक कमेटी का हेड बैठा है जो कि गांव का सरपंच है। लेफ्ट में गांव का डॉक्टर और राइट में है चर्च का फादर। लिज के पास एक नन भी खड़ी होती है। वे बताते हैं कि जल्द से जल्द अना के बारे में पता लगाना होगा, वरना लोग तरह तरह की बातें करके उसे भगवान ही बना देंगे। लिज पूछती है क्या उस लड़की को कोई बीमारी है? सरपंच कहता है कि अना ने 4 महीने से कुछ नहीं खाया, फिर भी वो जिंदा है और एकदम हेल्दी है। अब ये सुनकर लिज चौंक जाती है। दरअसल ये लोग जानना चाहते हैं कि क्या सच में अना बिना खाए जिंदा है। अगर ऐसा है तो उसका रहस्य क्या है, इसी का पता लगाने के लिए लिज और नन को बुलाया गया है। इन दोनों को 8-8 घंटे की शिफ्ट करनी है और 24 घंटे उस लड़की को ऑब्जर्व करके कमेटी को अलग अलग रिपोर्ट देनी है कि वो लड़की खाना खाए बिना कैसे जिंदा है। उन्हें 2 हफ्तों का टाइम दिया जाता है और ये शर्त भी होती है कि इन दोनों को आपस में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। और यहाँ कहानी का सस्पेंस होता है शुरू। लिज डॉक्टर से पूछती है कि उस नन को क्यों बुलाया गया है। वो बताता है कि अना का परिवार बहुत ही धार्मिक है और वे किसी को उस लड़की के पास नहीं जाने देंगे। अगर एक नन साथ होगी तो वे तुम्हें उस लड़की के साथ रहने देंगे। डॉक्टर को सिर्फ साइंस पर विश्वास है और वो ये जानना चाहता है कि साइंटिफिकली उस लड़की के अंदर ऐसा क्या है जिससे वो जिंदा रह पाती है। पर चर्च के फादर तो इसे दैवीय शक्ति मानता है। 2 तरह के विचारों और विश्वासों में से सच कौन है, ये लिज को पता लगाना है। वे अना के घर जाते हैं जो गांव से अलग एक जगह पर है। वहाँ अना की भाभी जिसका नाम किटी है वो दरवाजा खोलती है। उसके अलावा उस घर में अना की माँ और पिता रहते हैं। लिज उनसे अना के बारे में पूछती है तो वे बताते हैं कि अना ऊपर है और अपने विजिटर्स के साथ है। अब लिज हैरान हो जाती है कि ये विजिटर्स कौन हो सकते हैं। तभी एक धनी परिवार ऊपर से आता है और वे कहते हैं कि आपकी बेटी भगवान की मैसेंजर है, उसकी हर बात सच निकली। ये कहकर वे एक बॉक्स में कुछ पैसे डालते हैं। उनके जाने के बाद लिज अना से मिलती है और उसे पूरी तरह चेक करती है। वो बिल्कुल नॉर्मल है। लिज पूछती है कि मुझे यहाँ तुम्हें ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया है। तुम 4 महीने से उपवास कर रही हो, इससे तुम्हारे शरीर पर बहुत असर पड़ेगा। क्या तुम ये बात जानती हो? लेकिन अना बहुत ही धार्मिक तरीके से जवाब देती है कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं स्वर्ग की मन्ना का रूप हूँ। बाइबल के अनुसार मन्ना एक खाने की चीज है जो भगवान ने इजराइल्स को दी थी जब वे रेगिस्तान में 40 साल पैदल सफर कर रहे थे। लिज की समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी उम्र में अना पर बाइबल का इतना गहरा असर कैसे पड़ सकता है। रात को सभी डिनर करते हैं पर अना टेबल पर एकदम चुपचाप बैठी होती है। उसके चेहरे से ऐसा लगता ही नहीं कि वो कुछ खाना चाहती हो। लिज अना की फैमिली फोटो देखकर पूछती है कि अना का भाई कहाँ है। वे बताते हैं कि वो भगवान के पास है। वे लिज से फिर उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। लिज बताती है कि शादी के 1 साल के अंदर ही मेरा पति चल बसा। अब ये सुनकर अना जरा चौंक जाती है। अब उसी रात अना बहुत देर तक प्रेयर कर रही होती है। तभी नन अपने शिफ्ट के लिए आती है और अब अना आराम कर सकती है। अब अगले 8 घंटे नन लिज को ऑब्जर्व करेगी। लिज होटल के ओनर को डांटती है कि आप लोग पागल हो क्या? वो लड़की छुपकर कुछ खाती होगी, वरना वो इतनी हेल्दी कैसे हो सकती है? इतनी सी बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुला लिया। ओनर कहता है कि तुम सिर्फ अपना काम करो और 2 हफ्तों के बाद रिपोर्ट दो। सुझाव देना तुम्हारा काम नहीं। उसी रात लिज 2 छोटे वुलन शूज को निकालकर उन्हें बहुत देर देखती है। दरअसल उसका एक बच्चा था जो 3 महीने ही जिंदा रहा। उसके मरने के बाद लिज का पति भी उसे छोड़कर चला गया। स्ट्रेस की वजह से लिज को नींद की दवा लेनी पड़ती है जिसके बिना वो सो नहीं पाती। अगले दिन वो अना के घर जाती है तो रास्ते में अना के भाई की कब्र होती है। घर पर भी वो उसके भाई की फोटो को देखती है और पूछती है इसकी आंखें अजीब क्यों लग रही है। अना की माँ बताती है कि उसके मरने के बाद हमने उसकी फोटो में आंखें बड़ी कर दी ताकि वो हमेशा हमें देखता रहे। अब लिज अना को टहलने लेके जाती है। अना पूछती है कि मुझे चलना अच्छा नहीं लगता।
लिज उसे पानी देती है और कहती है कि खुली हवा में सांस लेना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। अना खाना तो नहीं खाती लेकिन पानी ज्यादा पीती है। फिर लिज अना के कमरे को पूरी तरह छान मारती है क्योंकि उसे शक है अना अपना खाना कहीं छुपा कर रखती होगी। लेकिन अना तो बिना टेंशन के बाइबल के कैरेक्टर्स के बारे में बता रही होती है। वो पूछती है कि आपकी फैमिली आपको किस नाम से पुकारती है। मेरी कोई फैमिली नहीं है। लिज का ये जवाब सुनकर अना उदास हो जाती है। अगले सीन में अना की फोटो खींची जाती है। डॉक्टर ने अना के बारे में कई मेडिकल थ्योरीज सोच के रखी हुई है। वो लिज को बताता है कि स्मेल के जरिए भी कभी कभी शरीर को पोषण मिलता है। शायद ये लड़की भी उसी वजह से जिंदा है। पर लिज को उसकी ये बात बकवास लगती है और कहती है कि अगर अना को ठीक से जानना है तो अभी के अभी सारे विजिटर्स को रोकना होगा। अगर बाहर से लोग आते जाते रहे तो मैं सच का पता नहीं लगा सकती। ये कहकर वो होटल में आ जाती है। तभी वहाँ पर एक डेविड नाम का जर्नलिस्ट आता है जो अना का इंटरव्यू लेना चाहता है, लेकिन फिलहाल उसे अना से मिलने नहीं दिया जाता। फिर वो लिज से पूछने लगता है तो वो भी कुछ कहने से इनकार कर देती है क्योंकि वो खुद भी कुछ नहीं जान पाई। वो किटी से पूछती है कि अना ने आखिरी बार कब खाया था। किटी भी बाइबल के कुछ वाक्य सुनाती है और कहती है कि अना ने आखिरी बार भगवान का खून और उनका मांस खाया। वो पूछती है क्या आप जीसस के लास्ट सपोर्टर की बात कर रही हैं, जिसमें जीसस ने अपने शिष्यों को ब्रेड और वाइन दिया और कहा कि ये मेरा मांस और मेरा खून है। तो क्या अना ने ब्रेड और पानी लिया था? पर किटी कहती है नहीं, अना ने भगवान का मांस खाया और उनका खून पिया। लिज को अब गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती और नोट कर लेती है कि अना ने लास्ट में पानी और ब्रेड खाया था। लिज कहती है कि आपने अपने पति की मौत के बाद भी उनके परिवार के साथ रहने का फैसला किया। ये सच में बहुत अच्छी बात है। ये कहकर लिज चली जाती है लेकिन किटी के चेहरे पर अजीब सी स्माइल होती है। उस रात लिज फादर से कहकर एक लालटेन मंगवाती है क्योंकि कैंडल की रोशनी में वो अना को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाती। अब सोने से पहले अना के पेरेंट्स और किटी अना को किस करते हैं और उसे गुड नाइट कहकर जाते हैं। लगता है ये इनकी कोई प्रथा है। अना लिज का हाथ पकड़कर ही सोती है। आधी रात को लिज अना की चीजें टटोलने लगती है। तभी उसको एक गुड़िया मिलती है जिसके पीछे एक होल होता है। उसके अंदर कुछ बाल रखे होते हैं जो शायद अना के मरे हुए भाई के हैं। अगली सुबह वो अना से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारी चीजों को छुआ। वैसे तुम अपने भाई को बहुत मिस करती होंगी ना? क्या तुम्हारी माँ भी अपने बेटे को उसी तरह मिस करती है? इस पर अना फिर से बाइबल के कुछ वाक्य कहती है। लिज तो तंग आ जाती है क्योंकि उसे कोई क्ल्यू नहीं मिल रहा और ऊपर से ये लड़की जब देखो बाइबल, भगवान, देवदूत इस तरह की कहानियां सुनाने लगती है। दिन गुजरते हैं और लिज कुछ पता नहीं लगा पाती। वो रोज अना के साथ रहती है, रात को नींद की दवा लेती है और फिर से अपनी शिफ्ट के लिए अना के पास आ जाती है। अना के पेरेंट्स और भाभी रोज रात को उसे किस करने जाते हैं। बस यही चल रहा होता है। जब लिज नहीं होती तो नन अना के साथ रहती है। इस रूटीन के दौरान एक दिन लिज अना को चेक करती है तो अना पूछती है क्या आपने मिलिट्री में काम किया है? लिज कहती है हाँ, मैं एक नर्स हूं ना, इसीलिए वहाँ भी काम किया है मैंने। वहाँ सोल्जर्स दिन रात खून खराबा, मौत ये सब देखते हैं और उनके दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ता है, लेकिन मरने से पहले वे किसी न किसी को अपना सच जरूर बताते हैं। तब अना पाप के बारे में एक और बात बताती है। मरने के बाद हमारी आत्मा को एक जगह उबाला जाता है ताकि वो शुद्ध हो जाए। उसके बाद उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है। पर अगर हम पाप करते हैं तो हमारी आत्मा नरक में जाकर हमेशा के लिए उबलती रहती है। लिज कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई जरूर स्वर्ग में ही होगा। अब एक दिन लिज फिर डेविड से मिलती है जो बताता है कि मुझे तो चर्च के फादर पर शक है। शायद वो अपने और भगवान की पब्लिसिटी करना चाहता है, इसलिए इस लड़की से एक्टिंग करवा रहा है और वो हमें स्वर्ग और नरक की कहानियां सुना रही है। या फिर वो डॉक्टर इस लड़की के शरीर में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हमें हर किसी पर शक करना चाहिए। पर लिज कहती है कि अना पानी के अलावा तो कुछ भी नहीं पीती और ना ही कुछ खाती है। मैं रिपोर्ट में वही लिखूंगी जो मैंने खुद देखा है। ये कहकर वो अपनी शिफ्ट के लिए लौट आती है। फिर देखती है कि रोज की तरह आज भी अना का परिवार उसके साथ प्रेयर कर रहा है और वे अना के हाथ पे, उसके चेहरे पे, माथे पे किस करते हैं। लिज शक करती है कि किसी के दौरान शायद अना की माँ उसे खाना देती होगी। फिर वो सभी को अना से दूर कर देती है। वे गुस्सा हो जाते हैं कि ये हमारा घर है और ये हमारी बेटी, हम इससे मिले बगैर कैसे रहेंगे। उसकी माँ कहती है कि बाइबल में लिखा है कि एक माँ का किस उसकी बच्ची के लिए पवित्र होता है, तो मुझे मना नहीं कर सकती। लेकिन लिज साफ साफ कह देती है कि मुझे अपना काम करने दो और आपको जो देना है वो वहाँ खड़े होकर दे दो, अना के पास मत आना। वो डेविड को बताती है कि मुझे शक है कि किस करने के बहाने वे अना को कुछ खाने के लिए देते हैं, इसलिए मैंने उन्हें अना से अलग कर दिया। डेविड कहता है कि अगर तुम्हारी थ्योरी सच भी है तो तुमने उन्हें अना से अलग करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब वो लड़की सच में भूखी रहेगी। लिज नहीं चाहती कि अना भूखी रहे, लेकिन उसे सच का भी तो पता लगाना है। लिज का शक कुछ हद तक ठीक निकलता है क्योंकि अब फादर आकर
आकर कहता है, तुम सिर्फ अना को ऑब्जर्व करने आई थी ना कि उसके परिवार को उससे अलग करने। लिज भी उसके मुंह पे कह देती है कि अगर आपको अपने तरीके से सब कुछ करना है तो मुझे इंग्लैंड से यहाँ क्यों बुलाया? 1 हफ्ता बचा है, इसलिए आप मुझे अपना काम करने दीजिए, वरना मैं अभी अभी वापस जाने को तैयार हूँ। इस पर फादर चुप हो जाता है। अगले सीन में अना प्रेयर कर रही होती है। लिज को इस लड़की में कहीं भी ढोंग या दिखावा नजर नहीं आता। अना सच में सच्चे मन से प्रेयर करती है और जो कुछ भी कहती है वो सच्चे दिल से कहती है, इसलिए लिज को उस पर शक नहीं होता। अब एक दिन अना को चेक करते वक्त उसके दांत गिर जाते हैं। पोषण की कमी से ऐसा होता है। लिज कहती है कि अब तो तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन अना नहीं खाती। अगर ये लड़की फ्रॉड है भी तो इसे भूख लगनी चाहिए, पर वो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती। अगले सीन में किटी लिज को बताती है कि डेविड इसी गांव का रहने वाला था। जब इस गांव में अकाल पड़ा, किसी के पास खाने को कुछ नहीं था। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन डेविड का परिवार कहीं और जाकर मरना नहीं चाहता था, इसलिए उन लोगों ने खुद को घर में बंद कर दिया और एक साथ सब मर गए। सिर्फ डेविड जिंदा बचा और वो गांव छोड़कर चला आया और हाल ही में लौटा है। लिज और भी परेशान हो जाती है क्योंकि अपने परिवार को खोना क्या होता है वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। वो डेविड से इस बारे में बात करती है तो वो कहता है कि हाँ, ये सब कुछ सच है। इस पर लिज भी बताती है कि उसकी फैमिली लाइफ अचानक कैसे खत्म हो गई थी और क्या क्या हुआ। बातों में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन लिज और अना टहल रहे होते हैं तो डेविड वहाँ पर आ जाता है। वो बताता है कि मैं दुनिया के कई शहरों में घूम चुका हूँ। ये कहकर वो उन जगहों के कई मजेदार बातें करता है जो अना को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। डेविड उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें सिक्के की एक तरफ पक्षी और दूसरी तरफ पिंजरा है। एक तरफ घुमाओ तो पक्षी पिंजरे के अंदर दिखता है और दूसरी तरफ घुमाओ तो वो आजाद दिखता है। वो अना को बताना चाहता है कि तुम चाहो तो आजाद हो सकती हो, वरना उस घर के पिंजरे में ही बंद रहोगी। लिज नोटिस करती है कि जब से उसने अना के परिवार को उसे किस करने से मना किया है, तब से अना कमजोर होती जा रही है। पर उसकी फैमिली उसे खाना देने के बजाय बाइबल पढ़कर सुनाते हैं, प्रेयर करते हैं और भगवान की कहानियां सुनाते हैं। लिज उसके पेरेंट्स से कहती है कि आप लोग उसे खाना क्यों नहीं देते। अना के पिता कहते हैं कि भगवान की यही तो मर्जी है। अब लिज तंग आकर डॉक्टर को बताती है, लेकिन वो अपने ही धुन में मस्त होकर कहता है कि शायद अना को सूरज की रोशनी से कुछ पोषण मिल रहा हो। अगर ये सच है तो किसी को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिज उसे पागल समझती है और गुस्से में वहाँ से चली आती है। वो बहुत परेशान है कि अपने अंधविश्वास के लिए ये लोग अना की जान ले लेंगे और शायद मैं भी इनके साथ मिलकर वही कर रही हूँ। ये सब सोचकर वो बहुत दुखी होती है। वो जानती है कि एक माँ के लिए उसके बच्चे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। वो अना को इस तरह मरने नहीं दे सकती, इसलिए वो अना की माँ से अपने लिए सूप मांगती है। लेकिन सूप लेकर वो अना के पास जाती है और एक ट्यूब के जरिए उसे जबरदस्ती पिलाने लगती है। अना तड़पने लगती है और पीना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी लिज को भी खुद पे गुस्सा आता है कि वो इस बच्ची को ऐसे टॉर्चर कर रही है। वो ट्यूब निकाल देती है और अना को सॉरी कहती है, लेकिन अना इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। अगले दिन अना टहलने जाती है, लेकिन उससे चला ही नहीं जाता। फिर भी वो चलकर एक छोटी नदी के पास जाती है और कहती है कि इसका पानी बहुत ही पवित्र है। जैसे जीसस मरकर फिर जीवित हुए थे, उसी तरह यहाँ मरने वाला इंसान और किसी रूप में फिर से जीवित हो जाता है। ये कहकर वो कोई प्रार्थना करती है। डेविड कहता है कि इस गांव के अंधविश्वासी लोग जरूर इस बच्ची की जान लेकर ही रहेंगे, उससे पहले तुम इस बच्ची को बचा लो। इसी बीच अना बेहोश हो जाती है। लिज उसे घर लाती है। उसकी माँ उसके पास बैठी होती है और कहती है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताओ बेटी। पर हमेशा की तरह अना पहलियों में ही कहती है कि मुझे सिर्फ थोड़ी नींद चाहिए, फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आप तो जानते हैं ना। अगले दिन डॉक्टर अना के लिए एक व्हील चेयर लेके आता है। असल में अना को खाने की जरूरत है, फिर वो आराम से चल फिर सकेगी, लेकिन इस डॉक्टर ने तो उसे पेशेंट की तरह व्हील चेयर पर बैठा दिया। इस परिवार को बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, जिसकी वजह से बेचारी अना को इस तरह उपवास रखना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर को लगता है कि अना के अंदर कोई साइंटिफिक सीक्रेट है जिसका पता लगाकर वो खुद को फेमस करना चाहता है, और चर्च का फादर तो इसे दैवी शक्ति वाली लड़की बताकर अपने चर्च के लिए पैसे इकट्ठे करना चाहता है। इस तरह हर कोई अपने स्वार्थ के लिए इस बच्ची को यूज कर रहा है। दिन भर दिन अना का हार्ट बीट कम होने लगता है और वो बहुत कमजोर हो जाती है। लिज हर पल यही सोचती है कि वो अना को इन पागलों से कैसे बचाए। तभी अचानक उसे कुछ सोचता है और वो अना से मिलने जाती है। वो अना से कहती है, तुम प्लीज मुझे सच बताओ, बाइबल के अनुसार एक माँ का किस उसके बच्चे के लिए बहुत ही पवित्र होता है ना, और तुम्हारी माँ रोज सुबह शाम तुम्हें किस करते वक्त अपने मुंह में रखा हुआ खाना तुम्हें देती थी, बिल्कुल जैसे एक छोटे पक्षी को उसकी माँ देती है, और इसी वजह से 4 महीने से तुम्हारा उपवास चला और तुम कमजोर नहीं हुई। अब मैंने रोक लगा दी तो तुम भूखी मर रही हो, यही सच है ना।
है ना। अना रोती भी कहती है कि आप हमारे धार्मिक विश्वास को नहीं समझेंगी, ऐसे उपवास रखने से नरक से एक आत्मा स्वर्ग आएगी। लिज पूछती है तुम लोग किसी आत्मा को नरक से निकालना चाहते हो, ये क्या है? और यहाँ पर ये लड़की एक घिनौना सच बताती है जिसको सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस परिवार ने इस बच्ची को ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जिसकी वजह से ये लड़की ऐसे खतरनाक उपवास रखने को तैयार हुई। वो बताती कि मेरे भाई ने एक पाप किया था, उसने 2 लड़कियों से शादी की थी जो बहुत बड़ा पाप है। लिज पूछती है कि किटी तुम्हारी भाभी है तो वो दूसरी लड़की कौन है? अना कहती है वो लड़की मैं हूँ। अब लिज शॉक हो जाती है। असल में जब अना 9 साल की थी तो उसके भाई ने उसे फुसलाकर उसके साथ शादी कर ली। उस उम्र में लिज नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद अना का भाई बहुत बीमार पड़ गया और मर गया। तो इस परिवार को लगा कि उसके पाप की वजह से वो मर गया था। उनका विश्वास था कि उस पाप में अना भी शामिल थी, इसलिए उन्होंने इस बच्ची को ऐसी कहानियां सुनाई जिससे अना को विश्वास हो गया कि उपवास रखकर वो मर जाएगी तो नरक में चली जाएगी और उसके बदले उसके भाई की आत्मा स्वर्ग जा पाएगी। इतना ही नहीं, ये लोग चाहते थे कि गांव वाले भी अना के लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी स्वर्ग जा सके। इतना खतरनाक अंधविश्वास शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। लिज उसे बहुत समझाती है लेकिन अना उपवास नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि बचपन से उसे यही सब सिखाया गया है और उसे भी इन कहानियों में विश्वास हो गया है। लिज गुस्से में कमेटी को बुलाती है और साफ साफ कह देती है कि अना ना तो दैवी शक्ति से जिंदा है और ना ही ये कोई मेडिकल मिरेकल है। उसकी माँ सुबह शाम अपने मुंह में खाना दबाकर आती है और उसे किस करने के बहाने खाना देती है, इसलिए वो एकदम हेल्दी है। मैंने उसे रोक दिया तो वो कमजोर होने लगी, यही सच है। लेकिन उससे बड़ा सच यह है कि वो परिवार हद से ज्यादा अंधविश्वासी है और उस बच्चे की जान लेने पे तुला हुआ है। कमेटी के लोग अना को बुला भेजते हैं और पूछते हैं कि जो लिज कह रही है क्या वो सच है। वो कहती है कि मैं स्वर्ग की मन्ना हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं। इस पर डॉक्टर और फादर कहते हैं कि लिज इस बच्चे की पवित्रता पर शक कर रही है, इसे वापस इंग्लैंड भेज दीजिए। इतना कुछ हो रहा है पर नन एक भी शब्द नहीं कहती। लिज कहती है कि मुझे इसकी पवित्रता पर शक नहीं, इसलिए मैं आखिर तक इस लड़की की देखभाल करूंगी। घर आकर वो लिज की माँ से पूछती है कि आप लोग खुद को धार्मिक बताते हैं लेकिन घर के अंदर वो भी अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा पाप कैसे कर पाती हो तुम? कम से कम किस करने के बहाने तो उसे खाना दे दो वरना वो मर जाएगी। पर उसकी माँ कहती है कि सब भगवान की मर्जी से होता है। अना का अंत आ गया है, वो मरेगी नहीं बल्कि हमेशा के लिए स्वर्ग में आराम करेगी। लिज तो गुस्से से लाल हो जाती है कि इन बेवकूफों को कैसे समझाऊं। फिर वो डेविड से एक प्लान बताती है कि कल इस गांव के सभी लोग चर्च जाएंगे जहां अना का उपवास सफल होने के लिए प्रेयर होगा, तभी हमें अना को बचाना होगा। अगले दिन सभी चर्च चले जाते हैं तो लिज एक कपड़े में बिस्किट रखती है और उसमें दूध डालकर अना के पास लेके जाती है और उसे जगाती है। अना का पेट ही सूख चुका है और वो आंखें भी खोल नहीं पाती। अब लिज उसे उसी की कहानियों के जरिए समझाती है कि थोड़ी देर में तुम मरने वाली हो और तुम्हारी प्रार्थना भी सफल होने वाली है। लेकिन तुमने कहा था कि उस नदी में एक इंसान के मरने पर दूसरा जीवित होता है। अना हमें जवाब देती है। लिज कहती है कि अगर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें एक आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि वो भगवान की आवाज है और तुम्हें भगवान ने एक नया जन्म दिया है। अना कहती है ठीक है, पर उस जन्म में तुम अपना नाम क्या रखना चाहोगी? अना कहती है कि आपने एक दिन कहा था कि नैन्सी नाम आपको बहुत पसंद है, इसलिए उस जन्म में मेरा नाम वही होगा। ये सुनकर लिज बहुत खुश हो जाती है कि आखिर अना को उसकी कहानी पर विश्वास हो गया। वो एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करती और तुरंत अना को उठाकर उस नदी के पास लेके जाती है। वो कहती है कि अब तुम्हारी जान निकल रही है और तुम पवित्र नदी के पास हो। इस तरह बाइबल के वाक्य सुनकर वो अना को सुला देती है। कुछ देर के बाद वो अना को नैन्सी कहकर पुकारती है और कहती है नैन्सी जरा उठो। वो धीरे से आंख खोलती है और पूछती है क्या मैं नैन्सी हूँ? ये सुनकर लिज मन ही मन खुश होकर कहती है कि हाँ तुम नैन्सी हो और इस धरती पर नहीं आई हो, इसलिए तुम्हें खाने की जरूरत है। ये कहकर वो अना को बिस्किट खिलाती है। अब उसके शरीर में थोड़ी ताकत आई। लिज उसे वहीं छोड़कर घर जाती है और पूरे घर को ही जला देती है। वो अपने कपड़ों पर भी आग लगा देती है और वहाँ से बचकर भाग जाती है। अगले दिन वो कमेटी को अपना रिपोर्ट देती है जिसमें लिखा है कि उस घर में फायर एक्सीडेंट हो गया जिसमें अना जलकर राख हो गई और उसकी हड्डियां तक नहीं बची। लिज के हाथ भी जले हुए होते हैं। वे पूछते हैं कि आग कैसे लगी। लिज ने सारे जवाब तैयार करके रखे होते हैं। वो कहती है कि लिज मरने की हालत में थी और मैं कुछ भी करके उसकी जान बचाना चाहती थी पर बहुत देर हो गई। तभी आप लोगों की दी हुई लालटेन नीचे लकड़ी पर गिरी और आग लग गई। मेरे हाथ भी पूरी तरह जल गए। लेकिन फिर भी उन लोगों को लिज पर शक होता है और वो कहते हैं कि 1 महीना तुम कहीं नहीं जा सकती क्योंकि पुलिस पूछताछ करेगी। लिज इन बातों से नहीं घबराती और 1 महीना वहीं वेट करती है।
पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है लेकिन एक भी क्लू नहीं मिलता। वो नन जो पूरी मूवी में चुप रही वो अब कहती है कि जिस रात आग लगी तभी मैं चर्च से लौट रही थी। तब भगवान ने मुझे एक विजन दिखाया कि एक एंजल को एक देवदूत अपने घोड़े पर लेके जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपकी नई जगह पर वो एंजल खुश रहेगी। लिज तुरंत समझ जाती है कि नन सच जान गई है। लिज कहती है कि वो एंजल खुश रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर नन खुश हो जाती है। फिर न्यूज़पेपर में भी छपता है कि अंधविश्वास की वजह से एक लड़की उपवास करती रही और आखिर में जलकर मर गई। पर गांव वाले अभी भी नहीं सुधरे और वो अना को दैवीय शक्ति मानकर उसकी पूजा करते हैं। अना की लाश न मिलने पर भी उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इतना अच्छा काम करने के बाद लिज उस गाँव को छोड़कर चली जाती है। वो इंग्लैंड नहीं लौटती बल्कि दूसरे देश जाती है जहाँ डेविड और अना उसका इंतजार कर रहे हैं। अब लिज, अना और डेविड एक फैमिली बनकर रहते हैं। वे अना को एक डिनर में लेके जाते हैं। वहाँ अना के सामने तरह तरह की डिशेस होती हैं। वो एक निवाला अपने मुंह में रखती है और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।